बोलो कहीं पढ़ने गए थे कि किसी गुरुकुल में गए थे, किसी सत्संग में गए थे क्या? उन्हें समझ है। और मेरे बच्चों को समझ है, वो टावर तो कान में लगा के ही घूमते हैं। वही तो मुझे लगता है कि कैसा विकास हो रहा है। पक्षियों को समझ है, पशुओं को समझ है, लेकिन इंसान में आज इतनी भी समझ नहीं है क्या? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। गाय कितनी भी भूखी हो, कभी मांस खाते देखा है? और शेर कितना भी भूखा हो, कभी चारा खाते देखा है? इंसान, लालू प्रसाद तो चारा ही खा गए। पता नहीं इंसान का पेट है कि लेटर बॉक्स है, पेट है कि नगर पालिका का डस्टबिन है। बोलो, भरे रहो, हजम हो चाहे ना हो। गाय कितनी भी भूखी हो, कभी मांस नहीं खाती है। और सिंह कितना भी भूखा हो, कभी चारा नहीं खाता। और इंसान के कोई नियम ही नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इंसान बनो। आज हम लोग कहने मात्र के लिए इंसान है, लेकिन इंसान जैसे कर्म नहीं है। स्वयं मनु जी कहते हैं, एशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। मनुष्य शरीर मिलने के बाद बोले एशाम न विद्या, जिसने विद्या, विद्या क्या है? संस्कृत विद्या नहीं है, भाषा है। इंग्लिश विद्या नहीं है, भाषा है। उर्दू विद्या नहीं है, भाषा है। हिंदी विद्या नहीं है, भाषा है। ये भाषा को पढ़ करके पेट तो भर सकते हो। विद्या कौन? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या उसे कहते हैं जिससे हाथ में मुक्ति आ जाए। देख लो, अभी तक मैंने जो भी विद्या पढ़ी है, ये उदर भरने की विद्या पढ़ी है, लेकिन कभी उदर में न आने की विद्या पढ़ी है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद बोले ऐसाम न विद्या न तपो। मनुष्य शरीर मिलने के बाद जिसने तप नहीं किया, ऐसाम न विद्या न तपो न दानम। मनुष्य शरीर मिलने के बाद जिसने दान नहीं किया। सुन लो, दान होता किसका है? पैसे का दान नहीं होता है, जल का भी दान नहीं होता है, भूमि का भी दान नहीं होता है, और आटा भाटा चावल का भी दान नहीं होता है। ये तो हम बाजारू लोगों ने आपको गुमराह किया है। अरे दान किसका होता है? जो चीज लेकर के आए थे और लेकर के जाओगे। प्रमाण दे दें, महाभारत। जिस समय कर्ण पृथ्वी पर गिरा है, तब भगवान कृष्ण रोए हैं। और जिस समय कृष्ण भगवान के आंसू गिरे, अर्जुन ने कहा, महाराज तुम तो आस्तीन के सांप हो क्या? हैं? शत्रु मर रहा है, आप रो रहे हैं? भगवान ने कहा, अर्जुन, कर्ण जैसा दानी हुआ है और न भविष्य में होगा। कर्ण जैसा दानी हुआ है और न भविष्य में होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे साथ चलिए, सुन लो, दान होता किसका है? भगवान अर्जुन को लेकर के गए। अर्जुन एक पेड़ की आड़ में खड़े हो गए और भगवान एक ब्राह्मण का भेष बना करके कर्ण के पास गए। कर्ण मृत्यु के झूले पे झूल रहा था। भगवान पास में गए और जा करके कहा, कर्ण, बोले हाँ, कुछ दान दो। अंतिम समय दान देने का विधान है, कुछ दान दो। कर्ण ने कहा, महाराज, बोले हाँ। कर्ण ने कहा, महाराज, बोले हाँ, मैं तुम्हें अंग देश दान में दे रहा हूं।
भगवान ने धीरे से कहा, जब पैदा हुए थे तो अंगदेश लाए थे? बोले ना। मरते समय अंगदेश ले जा रहे हो? बोले ना। कि दान का अधिकार किसने दिया? जब आप अंगदेश लेकर के नहीं आए थे और लेकर के नहीं जाओगे तो आपको दान देने का अधिकार दिया किसने? कर्ण ने कहा, महाराज मैंने अंग देश का कोष तुम्हें दान में दिया। फिर भगवान ने कहा, जब पैदा हुए थे तो कोष लाए थे? बोले ना। मरते समय ले जा रहे हो? बोले ना। फिर दान का अधिकार दिया किसने? बोलो ये बात सही कि गलत? जब पैदा हुए थे तब भी नंगे थे, और जब मरोगे तब भी नंगे जाओगे, और बीच में जो कुछ है सब नफा में है कि नहीं? फिर टेंशन काहे की ले रहे हो? बोलो सब नफे नफा तो है। जब आए थे तब जेब नहीं, और जब जाओगे तब भी जेब नहीं, जो कुछ सब नफे में तो है नहीं। भगवान ने अर्जुन से कहा, जब पैदा हुए थे कोष लाए थे? बोले ना। कर्ण ने कहा, महाराज मेरे पास तो ऐसी वस्तु है ही नहीं जो पहले भी हो, अब भी हो, आगे भी हो। भगवान ने, है? बोले क्या? बोले तेरे दांत। जब पैदा हुआ था तब भी सोने के दांत थे, और जब बड़ा हुआ था तब भी सोने के दांत थे, अब मरने जा रहा तब भी तो सोने के दांत हैं। अब हमसे कोई मरते समय दांत मांगे, हम देंगे क्या? हम तो देंगे नहीं। हमसे कोई मरते समय दांत मांगे, हम नहीं देंगे। कर्ण ने क्या किया? अपना मुंह खोल लिया, लो प्रभु दांत तोड़ लो। भगवान ने कहा, कर्ण अगर हम दांत तोड़ेंगे तो हमें हिंसा लगेगी। अगर हम दांत तोड़ेंगे तो हमें हिंसा लगेगी। अरे दानी हो तो तोड़ के दो। कर्ण रोने लगा, प्रभु मेरे हाथ में बल नहीं, मेरे पैरों में बल नहीं, मेरे कमर में बल नहीं, मैं कैसे उठूं और कैसे दांत तोड़ूं और कैसे आपको अर्पण करूं? क्यों? मेरे शरीर में बल नहीं है। भगवान ने कहा, दानी हो तो तोड़ के दो। कर्ण ने करोट ली और एक पत्थर के टुकड़े पे मुंह पटक पटक के दांत तोड़ दिए। एक पत्थर के टुकड़े पे मुंह पटक पटक के दांत तोड़ दिए। कर्ण ने कहा, लो। भगवान ने कहा, नहीं लेंगे। बोले क्यों? बोले इसमें रक्त और मांस लगा हुआ है। ये आपके दांत में रक्त और मांस लगा हुआ है। अपवित्र वस्तु का कभी दान नहीं होता है। कर्ण ने मन में सोचा, अजीब आदमी, दांत भी तुड़वा लिए, ले भी नहीं रहा। कर्ण ने कहा, प्रभु नहीं लोगे? बोले नहीं। कर्ण ने ऊपर देखा अपने पिता सूर्य भगवान की ओर और कहा, पिताजी अगर मन वाणी कर्म से मैंने कभी भी किसी अतिथि का निरादर न किया हो तो हमें जल दो। उसी समय जल बरसा है। कर्ण ने दांत धोए हैं और धो करके दांत प्रभु को दिए। अर्जुन के आंसू आ गए कि वास्तव में दानी है। भगवान ने धीरे से कहा, कर्ण? बोले हाँ, कुछ वरदान मांग लो। कर्ण ने कहा, क्या मांगे आपसे? लोग मरते हुए व्यक्ति को कंधा देते हैं, लकड़ी देते हैं, आग देते हैं, ईश्वर का नाम बोलते हैं, और तुम मरते हुए व्यक्ति के दांत तुड़वा रहे हो। लोग मरे हुए व्यक्ति को कंधा देते हैं, लकड़ी देते हैं, आग देते हैं, ईश्वर का नाम देते हैं, और तुम मरते हुए व्यक्ति के दांत तुड़वा रहे। क्या मांगे तुमसे हम? आप तो स्वयं भिखारी हैं। भगवान हंसने लगे। कर्ण ने कहा, दोगे? भगवान ने कहा हाँ। कर्ण ने कहा, प्रभु ये दांत मांगने वाले आप हो कौन? पहले अपने रूप में आओ।
कि दांत लेने वाले आप कौन हैं, पहले अपने रूप में आओ। जब प्रभु अपने रूप में आ गए तो कर्ण ने कहा, प्रभु मेरी चिता वहां लगाना जहां आज तक किसी की चिता लगी ना हो। मेरी चिता वहां लगाना जहां आज तक किसी की चिता लगी ना हो। भगवान कर्ण के शव को लेकर के पूरी पृथ्वी पर घूमे। जब कोई स्थान नहीं मिला तो अंत में बाई हथेली पर रख करके भगवान कर्ण के शव को जलाते हैं। तब भगवान ने कहा है कि प्रेम का दान, शांति का दान, क्रोध का दान, लोभ का दान, ईर्षा का दान, मद और मत्सर का दान करो। अच्छा आप बताओ, इस दान की कई महिमा बताते हैं कोई? अरे दान करना भी है तो क्रोध का दान करिए। अगर दान करना भी है तो क्रोध का दान करिए, लोभ का दान करिए, ईर्षा का दान करिए, मद का दान करिए, मत्सर का दान करिए। ये दान की कोई प्रेरणा देता ही नहीं। क्या प्रेरणा देंगे? बोले आटा दान करो, चावल दान करो, सीमेंट दान करो। ऐसा वही तो कहता है, ये 2-2 टके के भिखमंगों को हमारी सरकार अगर आ जाए कसम से, तो जितने ये बड़े बड़े बाबा हैं इनको लिटा करके और चलवा दूं बुलडोजर। मैं व्यास गद्दी पर बैठ के कहता, अगर मेरी सरकार आ जाए तो जितने ये बड़े बड़े गुंडे इनको लिटा करके और चलवा दो बुलडोजर, तब धर्म की जय होगी। और गाल बजाने से कभी भी धर्म की जय हो नहीं सकती। अगर समाज को सही करना चाहो तो खादी वर्दी, रंगी वर्दी इनको सही कर दो तो समाज अपने आप सही हो जाएगा। खादी वर्दी नेता हैं, खाकी वर्दी पुलिस, मिलिट्री, सीआरपी, और रंगी वर्दी हम सब कथावाचक। अगर समाज को सही करना चाहो तो खादी वर्दी, खाकी वर्दी और रंगी वर्दी, अगर 3 सही हो जाएं तो समाज अपने आप सही। क्यों? सबसे बड़े तो गद्दार हम ही हैं। ऐसा धर्म का धंधा बना दिया, ऐसे भोले भाले लोगों को गुमराह कर दिया, ऐसे धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं और हम कहते धर्म है। काय का धर्म है? ये कथा से शिक्षा ले लेना। अगर दान करना है तो प्रेम का दान करिए, शांति का दान करिए, क्रोध का दान करिए, लोभ का दान करिए, ईर्षा का दान करिए, मद का दान करिए और मत्सर का दान करिए। और मैं तो हमेशा कहता हूं, कभी किसी मंदिर में और कभी किसी मठ में और कभी किसी आश्रम में 1 रुपया दान मत देना। क्यों? दातारो नरकरम यान्ति, देने वाले को नरक मिलता है और ब्राह्मणों ग्राम सूकरा, लेने वाला गांव का सुअर बनता। अगर ईश्वर ने दिया है तब भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, रोगी को औषधि दो, अशिक्षित को शिक्षा दो, असहायक के सहायक बनो। शास्त्र इन दानों की बात कहता है और हम लोग भूखे को नहीं देंगे। किन्हें देंगे? मठाधीशों को देंगे। क्यों देते मालूम आपको? क्योंकि उनके आश्रम में जाओगे तो एसी कमरे मिलेंगे और एसी जैसी लड़कियां सेवा मिलेंगी, इसलिए देते हैं। आज बड़े बड़े आश्रमों में दान क्यों दिया जाता है? क्यों? वहां जाओगे तो एसी कमरे मिलेंगे और एसी जैसी लड़कियां सेवा मिलेंगी, इसलिए देते हैं। अगर दान देना भी है तो भूखे को अन्न दो, ये दान करो। भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, रोगी को औषधि दो, अशिक्षित को शिक्षा दो, असहाय के सहायक बनिए। शास्त्र इस दान की बात करता है। प्रसंग अपना याद होगा, माताजी रो रही, भगवान शंकर मन में विचार कर रहे कि दुखी व्यक्ति को सुखी करने के 2 उपाय हैं। दुखी व्यक्ति को
असुखी करने के दो उपाय हैं, या तो नामामृत या तो कथामृत। माता जी दुखी थी, तब भगवान शंकर माता जी को कथा सुनाते सुनाते चल पड़े, और कथा सुनाते सुनाते गए कैलाश पर्वत पे, और भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगा करके चित्त वृत्ति को रोक करके और आंख बंद करके बैठ गए। चित्त वृत्ति को रोक करके और आंख बंद करके बैठ गए। अब एक एक दिन माता जी का एक एक कल्प के समान बीत रहा है। आपको भी मालूम होगा, प्रेम की रात्रि कैसे बीतती है मालूम नहीं होता है, और वियोग की रात्रि काटे नहीं करती है। हमें किसी से प्रेम हो और रात के समय कहीं मिलने का अवसर मिल जाए तो ऐसा लगता है कि 8 घंटे की रात 2 घंटे में निकल गई। और कहीं मुर्दा रखा हो और उसके बाद तुम्हारी ड्यूटी लगा दी जाए तो बार बार घड़ी देखोगे कि लगेगा रात है कि पूरा वर्ष हो गया। अनुभव कर लेना, प्रेम की रात्रि कैसे कटती है मालूम नहीं होता है, और वियोग की रात्रि काटे नहीं करती। माता जी का एक एक दिन मानो एक एक कल्प के समान बीत रहा है। माता जी ने संकल्प किया है, हे प्रभु, अगर आप दीन दयाल हैं, भक्त वत्सल हैं, करुणा सिंधु हैं, दीन बंधु हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा ये शरीर छूट जाए, मेरा ये शरीर छूट जाए, हमें दूसरा शरीर मिले और पुनः भगवान शंकर को मैं पति रूप में पाऊं। देखो, ये माताओं को शिक्षा लेनी चाहिए। अगर हमें पहले पति से सुख नहीं मिला तो ये ठेका है कि दूसरे पति से सुख मिलेगा। हो सकता है दूसरा पति उससे ज्यादा बिगड़ा मिल गया। तब जब हमें पहले पति से सुख नहीं मिला तो तलाक दे करके दूसरा विवाह करोगे, क्या ठेका है कि दूसरे से सुख मिलेगा? अगर हमारी किस्मत में सुख होता तब पहले से मिल जाता, और जब किस्मत में सुख नहीं तो 12 कर लो फिर भी नहीं मिलेगा। ये कथा से शिक्षा ले लेना। तब माता जी ने यही कहा कि तपस्या कर करके शरीर छोड़ करके और दूसरा जन्म लेने के बाद पुनः भगवान शंकर पति रूप में मिले। हे प्रभु, अगर दीन दयाल हैं, भक्त वत्सल हैं, करुणा सिंधु हैं, दीन बंधु हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा ये शरीर छूट जाए, हमें दूसरा शरीर मिले और पुनः भगवान शंकर को मैं पति रूप में पाऊं। ऐसा माता जी ने संकल्प किया है। शिव पुराण में भी है, मानस में भी है, और स्कंद पुराण में भी यही लिखा है। बीते संवत सहित 87,000 वर्षों के बाद भगवान शंकर की समाधि खुली है। अब बताओ, लोग कहते हैं कि भगवान शंकर गांजा पीते हैं। अब बताओ, 87,000 वर्षों तक एक आसन पे बैठे रहे, बताओ शंकर जी गांजा पीने कब गए? बोलो। आज हम लोगों ने अपनी इच्छा के लिए ईश्वर की आड़ ली है, और कोई भी देवी देवता नशा के भूखे नहीं है। अगर शंकर जी गांजा पीते हैं, अगर भैरव जी दारू पीते हैं, अगर काली जी बकरा खाती हैं, ना ये देवी हैं ना ये देवता हैं, ये सब जल्लाद हैं। फिर सुन लो, अगर शंकर जी गांजा पीते हैं, अगर भैरव जी दारू पीते हैं, अगर काली जी बकरा खाती हैं, ना ये देवी हैं ना ये देवता हैं, ये सब जल्लाद हैं। कोई भी देवी देवता खून के प्यासे नहीं है। हम निठल्ले लोगों ने, हम निकम्मे लोगों ने, हम कामचोर लोगों ने देवी देवताओं की आड़ ले ली है।
कहते नहीं, अलग खोल दे पलक और देख ले 2 मिनट दुनिया की झलक। ऐसे गाते हैं, कंकड़ में शंकर बसे, गांजा में गजराज, साफी में श्री राम बसे और चिलम में चारों धाम। वही तो दुख होता है जिन संतों के हाथ में कलम होती थी, आज वही संत आज चिलम पकड़ करके बैठे हैं। बोलो, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य होगा? जिन संतों के हाथ में कलम होती थी, जिन संतों के हाथ में वेद शास्त्र पुराण होते थे, आज वही संत लोग कलम को छोड़ करके चिलम को पकड़ के बैठते और आप उनकी पूजा करते हैं, आप उनकी आराधना करते हैं, आप उन्हें संत मानते हैं जिनका कोई संतता से लेना देना ही नहीं। संत माने जिसमें ज्ञान, वैराग, त्याग, तपस्या और भक्ति हो। आपके सामने ये प्रमाण है, बीते संवत सहित 87,000 वर्षों की भगवान शंकर की समाधि लगी। वो लोग कब गांजा पीने गए, प्रमाण देंगे आप? मैं तो कहता हूं कि जो गांजा पीते हैं और शंकर जी को बदनाम करते, आप उनसे कहना किस शास्त्र में लिखा है कि शंकर जी गांजा पीते हैं? किस शास्त्र में लिखा है कि भगवान शंकर भांग खाते हैं? हम लोगों ने अपने स्वाद के लिए ईश्वर की आड़ ले ली, अपने स्वाद के लिए ईश्वर की आड़ ली। बीते संवत सहित 87,000 वर्षों के बाद भगवान शंकर की समाधि खुली। और जैसे भगवान शंकर की समाधि खुली तो माता जी ने देखा कि जगतपति जगे हैं। दौड़ करके माता जी गई और जा करके भगवान शंकर को प्रणाम किया। और जैसे भगवान शंकर को प्रणाम किया और माता जी बैठना चाह रही तो क्या लिखा है? सन्मुख आसन शंभु दीना। बोले सामने बैठो। क्यों? वाम भाग में पत्नी का स्थान होता है और सामने मां का स्थान होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, कभी भी किसी वक्ता की पैर मत छूना, क्योंकि वक्ता पुत्र के समान होता है और वक्ता के जो सामने बैठता है वो माता पिता के समान होता है। और यही बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है, मातवद परदारेश परद्रव्येश लोष्टवत आत्वद सर्वभूतेश या पश्यत सा पंडित। पंडित वही है, संत वही है, ज्ञानी वही है, विद्वान वही है जो पराई स्त्री को मां के समान देखे। मातवद परदारेश परद्रव्येश लोष्टवत, दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखे। आत्वद सर्वभूतेश, जो परमात्मा मेरे अंदर है और वही परमात्मा सब में है, या पश्यति, ऐसा जो देखता है उसे ब्राह्मण कहा गया। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, कभी भी किसी व्यास के पैर मत छूना। क्यों? वक्ता पुत्र के समान होता है और वक्ता के सामने जो बैठता है वो माता पिता के। देखो ये मनगढ़ंत बात नहीं, शास्त्र की बात है। सन्मुख आसन शंभु दीना, सामने बैठो। जैसे भगवान शंकर ने माता जी को सामने बिठाया तो माता जी रोने लगी। माताओं में रोने की बड़ी कला होती है। इतनी जल्दी रो देंगी कि बाल्टी भर पानी बहा देंगी, टंकी अंदर है बनी हो शायद है। अगर प्रसन्न हो जाएं तो इतनी जल्दी आंसू सुखा देती से हीटर भी वहीं लगा हो। छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। माता जी रोने लगी। क्यों रोने लगी? इतने 1000 वर्षों तक तपस्या की और हमारी गलती अभी तक नहीं भूले। 87,000 वर्षों तक तपस्या की और हमारी गलती अभी तक नहीं भूले। माता जी रोने लगी। भगवान शंकर को दया आ गई और भगवान शंकर माता जी को कथा सुनाने लगे।
कथा सुनाने लगे। शंकर जी कथा सुना रहे थे, माता जी आसमान देख रही थी। आज तो सबसे बड़ी मुसीबत तो ये कि कथा सुनने के लिए हम जाते ही नहीं, हम तो सम्मान लेने जाते हैं। कथा में जाएंगे तो देखेंगे ऐसी जगह बैठे कि हम सबको देखते रहें। क्या करते रहें? तकते रहें। अब जानते आप लोग भी, हम कह देते बुरा लग जाता होगा। अगर मेरी चलने लगे, मैं अपनी कथा में किसी को कुर्सी देता ही नहीं हूं। अगर जमीन में तुम बैठ नहीं सकते हो तो तुम अपने घर जाइए, तुम्हारी किस्मत में ईश्वर प्राप्ति अब नहीं है। अरे कम से कम एक दरबार में तो इंसान बन करके आओ, यहां चेयरमैन बन करके काहे आ रहे हो? कम से कम एक दरबार में तो विनम्रता ले आओ, कम से कम एक दरबार में तो मानवता लेकर के आ जाओ, कम से कम एक दरबार में तो इंसान बनना सीख लो। बाकी सब जगह जानवर बन के रही रहे। तो कम से कम एक स्थान पे तो व्यक्ति के अंदर मानवता होनी चाहिए। शंकर जी कथा सुना रहे, माता जी आसमान देख रही। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, कथा जब सुनने जाओ तो ऐसे बैठो कि वक्ता और श्रोता के मध्य से कोई निकले ना। जिस समय मंदिर में पूजा कर रहे हो ऐसे बैठना कि भक्त और भगवान के मध्य से कोई निकले ना। जिस समय आप यज्ञ कर रहे हो ऐसे बैठना कि आप और कुंड के मध्य से कोई निकले ना। क्यों? कथा सुनते समय, पूजा करते समय, यज्ञ करते समय अगर बीच से कोई निकल जाता है तो फिर आपकी कथा पूजा खंडित हो गई। उठ के जाओ, हाथ पैर धो, आचमन करो, बैठो, तब कथा का पूजा का फल मिलेगा। अब अगर मान लो ये नियम हम आपके लिए चला दें तो फिर यही रहेगा, तू चल मैं आता हूं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, जब भी कथा सुनने जाओ तो ऐसे बैठो कि श्रोता और वक्ता के मध्य से कोई निकले ना। जब मंदिर में पूजा करने जाओ तो ऐसे बैठना कि आप और मूर्ति के बीच से कोई निकले ना। जब आप यज्ञ करने बैठो तो ऐसे बैठना कि आप और कुंड के मध्य से कोई दूसरा निकले ना। अगर कहीं पे बात कर रहे हैं तो ऐसे बात करना कि दो लोगों के बीच से किसी तीसरे व्यक्ति को निकलना नहीं चाहिए। ऐसे ये मानवता है। और ध्यान रखना, आपने सर्प देखा है और केचुआ भी देखा होगा, देखा है? केचुआ चलता है सीधा और सर्प चलता है क्यों? केचुआ शाकाहारी है और सर्प मांसाहारी है। केचुआ शाकाहारी है तो चलता है सीधा, और सर्प मांसाहारी है तो चलता टेढ़ा। जिनमें सतोगुण होता है वो सौम्य, शांत, एकांत सेवी होते हैं, और जिनमें रजोगुण, तमोगुण होता है वो शांत रह नहीं सकते हैं, एकांत में बैठ नहीं सकते हैं और शांति से रह नहीं सकते। ये अनुभव कर लेना। अगर आपको शांति पसंद है, एकांत पसंद है, संयम पसंद है तो आप में सतोगुण है, और भीड़ भड़क्का आपको ज्यादा पसंद है तो मान लेना आप में रजोगुण और तमोगुण है। शंकर जी कथा सुना रहे, माता जी आसमान देख रही। माता जी ने आसमान में क्या देखा कि माता जी की एक बहन थी रोहिणी, और वो अपने पति चंद्रमा के साथ विमान पे बैठ करके हरिद्वार जा रही थी। हरिद्वार में क्यों जा रही थी? दक्ष ने हरिद्वार में एक यज्ञ प्रारंभ किया, और कल मैंने आपको बताए थे कि दक्ष ने भगवान शंकर को 5 श्राप दिए। पहला श्राप तो यही दिया था कि आपको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दूसरा श्राप यही दिया था कि आप शमशान पे निवास करोगे। तीसरा श्राप यही दिया था कि तुम्हारे भक्त वेद मार्ग से रहित होंगे। चौथा श्राप यही दिया था कि तुम नर कंगाल पहनोगे, और पांचवा श्राप दिया था
आपके ऊपर चढ़े हुए निर्माल को जो खाएगा स्वान योनि में जाएगा। तो दक्ष ने हरिद्वार में यज्ञ क्यों प्रारंभ किया कि इस यज्ञ में भगवान शंकर को भाग नहीं दूंगा। तब भगवान शंकर को मालूम होगा कि बड़े व्यक्ति से द्वेष करने से, विरोध करने से फायदा क्या होता है। आज भी यही हो रहा है। हम लोग भी डरते हैं कि बड़े व्यक्ति से विरोध नहीं करेंगे। अच्छा, बड़े हैं कैसे? चरित्र से बड़ा मानते हो कि पैसे से बड़ा मानते हो कि समझ से बड़ा मानते हो कि गुंडागर्दी से बड़ा मानते हो? मेरे हिसाब से आप गुंडों को बड़ा मानते हैं। डरना भी है, जो चरित्र में श्रेष्ठ हो ऐसे व्यक्ति से डरो, जिनमें मानवता के गुण हैं, आप ऐसे व्यक्ति से डरो। जिनके जीवन में सत्संग है, त्याग है, सत्संग है, ऐसे व्यक्ति से डरना चाहिए। और जिन्होंने अनाचार, दुराचार, बेविचार कर करके धन कमा करके कोठी गाड़ी ले लियो, ऐसे व्यक्ति से कभी डरना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति से कभी डरना नहीं चाहिए। दक्ष ने यज्ञ क्यों किया? उसके मन में था कि मैं भगवान शंकर को नीचा दिखाऊंगा, क्योंकि भगवान शंकर ने हमसे वैर किया है। हरिद्वार में यज्ञ प्रारंभ हुआ। रोहिणी अपने पति चंद्रमा के साथ विमान पे बैठ करके आकाश मार्ग से जा रही थी। शंकर जी कथा सुना रहे, माता जी आसमान देख रही। जैसे माता जी ने देखा तो माता जी उठी और उठ के चली गई। लो